सो वेलकम बैक टू माय चैनल वॉरियर्स। आज हम लोग करने वाले हैं आप लोगों का फोर्थ पोएम जो कि है अ थिंग ऑफ ब्यूटी फ्रॉम क्लास 12th। सो यहाँ पर हम शुरू करने से पहले देखेंगे इसका बैकग्राउंड, इस पोएम को किस तरीके से लिखा गया है, कहाँ से इसके एक्सट्रैक्ट्स लिए गए हैं और किन्होंने लिखा है। इस पोएम को लिखा है जॉन कीट्स ने। वो एक रोमांटिक पोएट थे। रोमांटिक पोएट का मतलब ये कि वो नेचर के बारे में ज्यादा लिखते थे। एंड उसके साथ साथ ये पोएम कहां से लिया गया है तो एंडीमियन से लिया गया है। ये एंडीमियन एक पोएम है, एक ग्रीक पोएम है जिसका ये एक एक्सट्रैक्ट है। ये एक्सट्रैक्ट निकाला गया जो कि ग्रीक लेजेंड एंडीमियन, एक ग्रीक लेजेंड से ये एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने निकाला है। जो जहां पर एंडीमियन कौन है? एंडीमियन हम लोगों का मेन कैरेक्टर है जो कि एक यंग शेफर्ड है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही हैंडसम यंग शेफर्ड, और जो पोएट भी है, पोएट जिसने माउंट लेथमस में रहता है। और उन्होंने एक विजन देखा जिसमें उन्होंने सिंथिया को देखा, द मून गॉडेस को देखा, जिसकी सुंदरता को देखकर वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो पहाड़ों में फॉरेस्ट्स में जाकर, सी और हर जगह जाकर उस नेचर को और उन सारे जगहों को देखने लगे। कहाँ है हम उनकी मून गॉडेस सिंथिया। सो ये है हमारा बैकग्राउंड इस पोएम का। पोएम को शुरू करने से पहले, सारे के सारे समरीज बताने से पहले, मैं चाहूंगी कि आप लोगों को मैं राइमिंग स्कीम बता दूं और इस पोएम में जितने भी सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो बता दूं। सो इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है ये देखो। जैसे है हमारा यहाँ पर फॉरएवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर और नेवर इज ए। यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पर देखो कि ये जो पूरा लाइन है, इस जगह पर एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि जिसको हम लोग कहते हैं इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इंजैम्पमेंट वो होता है बिना पॉज लिए जब हम एक ही लाइन का कंटिन्यू करते हैं दूसरे लाइन में, उसको हम लोग इंजैम्पमेंट कहते हैं। इंजैम्पमेंट एक लिटरेरी स्पीच है। और यहाँ पर हम लोग इंजैम्पमेंट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये जो लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। तो इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, ये यहां तक एक पूरा का पूरा लाइन है। लेकिन पोएट ने क्या किया कि राइमिंग स्कीम बनाने के लिए, राइमिंग करने के लिए उन्होंने बीच बीच में काट दिया। इट विल नेवर पास और इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस फिर एक अलग सा लाइन है जिसको फिर बीच में ही उन्होंने ब्रेक करके एक राइम बनाने के लिए ये काम किया था। फिर उसके बाद बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस एंड द स्लीप। तो कीप एंड स्लीप सेम साउंड करता है, कीप स्लीप। सो इस वजह से ये बी है राइमिंग स्कीम में, ए बी बी। उसी के जैसा हमारा फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग एंड ब्रीथिंग। सो ये हो जाएगा हमारा सी। और फिर अर्थ, डर्थ, डी, डेज और वेज हो जाता है हमारा ई। ऑल, पॉल इज फॉर एफ है। फिर यहां पर अगर हम देखें मून और बून, जी राइमिंग स्कीम। डेफोडिल्स, रिल्स, एच। मेक, ब्रेक, आई। ब्लूम, डूम्स, जे। फिर डेड, रेड, के। फिर ड्रिंक एंड ब्रिंक इज फॉर एल। तो ये है हमारा ए बी सी डी, ये है हमारा राइमिंग स्कीम इस पोएम का। फिर अगर हम लोग बात करें इसके डिफिकल्ट वर्ड्स की, क्या क्या डिफिकल्ट वर्ड्स है इसमें, तो सबसे पहला तो जैसे हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर स्वीट, ये तो हो गया। मोरो क्या है? मोरो इज फॉर टुमारो के लिए लिया गया है वर्ड मोरो। रथिंग, आर वी रथिंग? इनसर्कलिंग, ENCIRCLING, इनसर्कलिंग। अगर यहाँ पर नहीं भी दिख रहा है तो मैं वर्ड्स स्पेलिंग बता दे रही हूँ, आप लिख लो अपने कॉपीज में या जहां पर भी आप नोट बनाओ। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन इज फॉर क्रूअल, डर्थ लैक ऑफ समथिंग, डर्थ का मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज का नहीं होना। फिर नोबल नेचर मतलब काइंड हार्टेड, बहुत ही अच्छा दिल वाला, काइंड हार्टेड। ओवर डार्केंड इज फॉर इविल वेज। हम लोग अपने कोई भी जो सपना पूरा करना होता है या कोई भी काम पूरा करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इविल वेज अपनाते हैं, बुरे तरीके अपनाते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी उस शॉर्टकट्स अपनाते हैं ताकि हम जल्दी से हमें वो अपना ड्रीम पूरा कर सके, हम अपना ड्रीम पूरा कर सके। Pal is for sadness, Paul is for sadness, Paul का मतलब होता है यहाँ पर sadness। फिर यहाँ पर आते हैं spirit हम सोल को बोलते हैं। Sprouting, growing, a shady boon,
boon is for blessing, blessing है. Daffodils एक तरीके का फ्लावर है. और फिर यहाँ पर clear rills, ये किस लिए है? तो small streams of water. Clear rills क्या होता है? Small streams of water को हम लोग clear rills कहते हैं. Covert, secret, break का मतलब होता है thick ferns. थिक फर्न्स जो कि झाड़ियों की तरह, लाइक हरे झाड़ियों की तरह हम लोग कह सकते हैं, जो हमारे फॉरेस्ट में उगते हैं, थिक फर्न्स. फिर है यहाँ पर रोज, मस्क रोज ब्लूम्स. तो वो रोज, मस्क रोज एक रोज का ही एक टाइप है. डूम्स, डूम्स इज फॉर डिस्ट्रक्शन, सब कुछ बर्बाद कर देना, डूम. माइटी, पावरफुल को कहते हैं, पावरफुल. इमॉर्टल, इमॉर्टल इज नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग. और ब्रिंक इज एज, एकदम किनारे पे, एज. तो ये सारा हो गया यहां तक का हम लोगों का क्या, हम लोगों के वर्ड मीनिंग्स. वर्ड मीनिंग्स के बाद हम लोग आते हैं इन लाइंस के मतलब की तरफ. क्या क्या लाइन, कौन कौन से लाइन में क्या क्या मतलब समझाया गया. तो मैं इसको जस्ट ब्रेक कर लेती हूँ बीच बीच में, ताकि मैं समझा सकूं, इजीली समझा सकूं. यहाँ पर क्या है हमारा ब्रीदिंग. मैं ब्रीदिंग में यहाँ पर काट रही हूँ इसको, एंड पॉल में काट रही हूँ. फिर यहाँ पर काटूंगी मैं इसको पॉल के बाद ब्रेक में, ब्रेक और फिर ब्रिंक, ताकि मैं इजीली आप लोगों को हाफ हाफ करके समझा सकूं. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर का मतलब क्या है कि कोई भी जो सुंदर चीज होती है वो हमेशा ही हमें खुशियां देती है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. इसकी जो लवलीनेस है, कोई भी सुंदर चीज, कोई भी खूबसूरत चीज, हमेशा उसकी लवलीनेस जो है, जितनी बार उसे देखो वो और सुंदर लगती है. कभी उसकी लवलीनेस खत्म नहीं होती. अब हम जब नेचर के पास जाते हैं, हम जब देखते हैं पहाड़ों को, हम जब सुंदर जगहों को देखते हैं जहां पर पूरा का पूरा लाइक स्नोफॉल हुआ पड़ा है, तो वो कितना सुंदर लगता है. चाहे जितनी भी बार देख ले, अगर कोई एडवेंचर पसंद करता है, पहाड़ों से कूदना पसंद करता है, लाइक अगर कोई बंजी जंपिंग करना पसंद करता है, या जो भी स्कीइंग करना पसंद करता है, तो वो नेचर कितना ज्यादा सुंदर लगता है. चाहे जितनी भी बार हम देख ले, कभी उसकी सुंदरता कम नहीं होती. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नेचर का जो सुंदरता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए. बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस. यहाँ पर बोअर का मतलब क्या है? बोअर मतलब अ प्लेस ऑफ कंफर्ट, जहां पर कोई भी इंसान कंफर्टेबली जाकर बैठ सके. बोअर इज प्लेस ऑफ कंफर्ट. प्लेस ऑफ कंफर्ट, जहां पर कंफर्टेबली लोग जाकर बैठ सके. तो नेचर ऐसा होता है, जैसे अगर कोई पेड़ है, कोई पेड़ की छांव है, मतलब बहुत ही बड़े बरगद का पेड़ अगर मान लेते हैं, वहां पर छांव, इतना सुंदर छांव मिलता है बरगद के पेड़ के नीचे कि आप जाकर बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, अपने सारे दुखों को भूल सकते हो. तो बोअर यहाँ पर क्या है? बोअर अकॉर्डिंग टू पोएट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे लाइक प्लेस है, एक प्लेस है जहां पर हम कंफर्टेबली रह सकते हैं, जहां पर हम जाकर रिलैक्स कर सकते हैं. तो बोअर क्या करता है? बोअर हमारे हेल्थ और हैप्पीनेस को, हमारे ड्रीम्स को, फुल ऑफ ड्रीम्स, हमारे लाइफ को ड्रीम से भर देता है, सपनों से भर देता है. हमें हेल्थी और ब्रीदिंग माहौल देता है, जहां पर हम सारे दुखों को भूल सकते हैं, जो हमें बहुत ज्यादा खुशी प्रोवाइड करता है. और इट इज क्लियर दैट बोअर इज अ मेटाफर. तो यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि बोअर क्या है? एक मेटाफर है. कैसे मेटाफर है? मेटाफर क्या होता है? जब हम किसी भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करते हैं बिना लाइक एंड एज के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं. तो बोअर क्या मेटाफर टाइप का लग रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे ये क्या है मेटाफर, किसके लिए? तो माउंट लिटमस के लिए, जहां पर हमारे एंडीमियन अपना सारा टाइम गुजारा करते थे, जहां पर वो खुश रहते थे, जहां पर वो अपने सारे दुखों से दूर हो जाते थे, जहां पर वो बहुत ही अच्छे से रह सकते थे. तो ये क्या है? बोअर. बोअर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शायद बोअर को यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो किससे कनेक्ट कर रहे हैं? तो माउंट लिटमस से कनेक्ट कर रहे हैं, जहां पर हमारे एंडीमियन रहते थे और खुश रहते थे, अपना लाइक आराम करते थे, जहां पर दिस इज द प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्स कर सकते थे. तो यहां तक ये हो गया हमारा. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble nature of the gloomy days,
of all the unhealthy and over darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. तो यहाँ पर ये जो कुछ लाइंस है, यहाँ पर हम लोगों को पोएट क्या कहना चाहते हैं? पोएट ये कहना चाहते हैं कि हर दिन जो नेचर की जो ब्यूटी है वो बढ़ते ही जाती है, वो हमेशा बढ़ते जाती है और हम लोगों को क्या देती है? हम लोगों को प्रेरणा देती है कि हम जिंदा रह सके, हम खुश रह सके, भले ही हमारे आसपास कितनी भी ज्यादा क्रुएलिटी क्यों ना हो, कितने भी ज्यादा दुख क्यों ना हो, कभी कोई मर जाता है, कभी कोई हमें छोड़ कर चला जाता है, या कोई हमें धोखा देता है, हम जिसे बहुत ज्यादा मानते हैं, सम्मान देते हैं, वो हमें धोखा भी दे देता है, पर हमारा लाइफ चलता रहता है, हमारी लाइफ चलती रहती है। नेचर हमें ये हिम्मत देती है कि हम अपने लाइफ में सारे के सारे दुखों को भूल कर आगे बढ़ सके, खुश रह सके। सो यहाँ पर क्या है उसके बाद, इट इज द ब्यूटी विच पेल्स द डिजायर। एग्जैक्टली ये ब्यूटी ही तो है जो हमारे अंदर डिजायर पैदा करती है। ये फ्लारी बैंड्स टू बाइंड, यहाँ पर क्या है? फ्लारी बैंड्स टू बाइंड मतलब ये फ्लारी बुकेट टाइप का हो जाता है कि इतना सुंदर सुंदर, हम जहां पर भी जाते हैं, कोई भी एक अच्छा सिनेमा देखते हैं तो हमारे मेमोरी वो में कैप्चर हो जाता है, और वो जो छोटे छोटे मेमोरीज है उसको यहाँ पर क्या किया जा रहा है? बताया जा रहा है फ्लारी बैंड्स की तरह, फ्लारी बुकेट की तरह, बुके की तरह, जो हमें अर्थ से जोड़े रखता है, फ्लावर्स की तरह, मोमेंट्स की तरह, जो हमें मोमेंट्स, हर सारे मोमेंट जो हम जीते हैं वो हमें हमारे अर्थ से, ब्यूटीफुल अर्थ से जोड़े रखता है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, भले ही चाहे कितना भी बुरा हो, कितना भी इनह्यूमन, क्रूअल हो, हमारे आसपास क्रुएलिटी भरी पड़ी हो, हमारे आसपास लोग बहुत ही बुरा कर रहे हो, इतना ज्यादा है, पोल्यूशन है, करप्शन है, कितनी सारी बुरी चीजें हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन फिर भी जब हम नेचर के पास जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता हमें। लैक ऑफ समथिंग, ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज, काइंड नेचर। सो यहाँ पर विदाउट ब्यूटी, यहाँ पर हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर नेचर, काइंड नेचर नहीं रहा, अगर इतना खूबसूरत नेचर नहीं रहा, तो हम ये जो ग्लूमी रेज है इन सब में, ये सैड एंड ग्लूमी डेज, ग्लूमी का मतलब होता है सैड डेज में हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम सैड, पूरा का पूरा सब तरफ तो सिर्फ और सिर्फ सैडनेस ही है। ऐसा कह सकते हैं, इसे हम जोड़ सकते हैं रेस 1 और रेस 2 से। रेस 3 तो देखना भी मत, देखने लायक भी नहीं है। रेस 1 और रेस 2 में किस तरीके से हर कोई कुछ ना कुछ प्लॉटिंग करता रहता है, हमेशा एक दूसरे के खिलाफ कुछ प्लॉटिंग करता रहता है, जिसको हम अच्छा समझ रहे होते हैं वही खराब निकल जाता है, आखिरी में वही बुरा हो जाता है। तो उस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि कितना ज्यादा बुरा है चल रहा है आसपास हमारे। लाइक वो गाना था ना, क्या मुस्कुराते हुए चेहरे छुपाए है राज गहरे, यहाँ तो हर चेहरा है झूठा। तो एग्जैक्टली हमेशा हर कोई मुस्कुरा रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, हर एक चेहरा झूठा है, हर कोई झूठा है, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को, हर किसी को आपसे कोई ना कोई मतलब है, इस वजह से आपके साथ है। सो ये क्या है, हमारा ग्लूमी डेज, सैड डेज, इन सारे के सारे बुरे वक्त में भी हमारा नेचर हमारा साथ नहीं छोड़ता। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने खुशी के लिए, हम लोग अपने अपने गोल को पाने के लिए हम लोग इविल वेज अपनाते हैं, बुरे तरीके अपनाते हैं, चाहे सामने वाले को उससे बुरा लगे या अच्छा लगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ब्यूटी ही है जो हमारे सैडनेस को, हमारे दिलों से जो सैडनेस है, हमारे दिलों में जो सैडनेस भरा पड़ा है, दुख भरा पड़ा है, उसको निकालने में हेल्प करती है। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। सो ये ब्यूटी ही है जो हमारे अंदर से जो सैडनेस है वो पूरा का पूरा खत्म कर देती है। सो यहाँ से यहाँ तक का ये मीनिंग था। इसके बाद आते हैं हम लोग, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सोल, स्पिरिट का मतलब सोल है, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि जो सुंदर सुंदर चीजें हैं, लाइक बहुत ही खूबसूरत चीजें हैं जो हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, चाहे वो सन हो, सन कितना खूबसूरत लगता है, मून
मून, फुल मून हो या हाफ मून हो, हमेशा ही मून सुंदर दिखता है, कितना ज्यादा सुंदर दिखता है, चाहे ये ट्रीज हो या फिर डैफोडिल्स हो। डैफोडिल्स फ्लावर्स होते हैं, बहुत ही सुंदर फ्लावर्स होते हैं, डैफोडिल्स हो। एंड द रिवर्स, चाहे ये रिल्स ही क्यों ना हो, क्लियर रिल्स ही क्यों ना हो, ये सारे के सारे हमें किस तरीके से दिखते हैं, ये सारे ब्लेसिंग्स की तरह, हमारे लिए ब्लेसिंग्स की तरह, चाहे कितना भी ज्यादा बुरा दिन हो, ये हमें खुश कर देती है। ये भगवान की तरफ से हमारे लिए ब्लेसिंग है, ये भगवान ने हमारे लिए बनाया है, ताकि हम चाहे कितनी भी परेशानी में हो, इन सारी चीजों को देखकर, लाइक ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेरी बून, स्प्राउटिंग ग्रोइंग, ये जो छोटे छोटे पौधे ग्रो करते हैं, उन पौधों को देखने में कितना अच्छा लगता है, वो छोटे छोटे पौधे कितने अच्छे लगते हैं ग्रो करते हुए। ये ब्लेसिंग है हमारे लिए, भगवान ने हमें ब्लेसिंग दिए हैं। फॉर सिंपल शीप एंड सच अ डैफोडिल, तो ये क्या है, हर एक क्रिएचर इस नेचर में अच्छे से रह सकता है, चाहे वो कोई सिंपल शीप ही क्यों ना हो, भेड़ ही क्यों ना हो, या कोई डैफोडिल ही क्यों ना हो, ये सारे के सारे उस फॉरेस्ट में कितनी खूबसूरती से रह रहे हैं, कितने अच्छे से। विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, ग्रीन वर्ल्ड इज फॉर फॉरेस्ट, जहां पर ये शिप या फिर यहाँ पर डैफोडिल्स या बूढ़े या छोटे छोटे पौधे, बड़े या छोटे पौधे, ये सारे के सारे ग्रो कर रहे होते एक फॉरेस्ट में। दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ट मेक, तो यहाँ पर क्या है, ये स्मॉल स्ट्रीम्स, इवन रिवर्स भी, कितना ज्यादा खूबसूरत लगता है ये रिवर्स। और ये क्या है, चाहे हॉट समर हो, कितना भी गर्मी हो, ये हमें क्या देता है, ये हमें ठंडक देती है। ये सारे के सारे जगह, जब आप गर्मी के दिनों में फॉरेस्ट में चले जाओ, ठंडे ठंडे पानी वाले झरने बह रहे होते हैं, या ठंडी ठंडी हवाएं बह रही होती हैं, तो वो चाहे जितनी भी गर्मी हो, वो बहुत ही ज्यादा सूदिंग लगता है हमें, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है हमें, हम जाकर बहुत अच्छा फील करते हैं, गर्मी नहीं और कोई टेंशन से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं हम। प्लस ऑल दीज आर द ब्यूटीज ऑफ नेचर विच आर लाइक अ बोन फॉर अस, हर एक ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये नेचर की ब्यूटी की तरह है, जो कि हमारे लिए जस्ट एक बोन जैसा है। सो बोन इज फॉर, बोन क्या है, बोन हमारे लिए ब्लेसिंग की तरह है, ये सारी की सारी चीज नेचर के ब्यूटीज है जो हमारे लिए ब्लेसिंग की तरह। दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ट मेक, कूलिंग कवर्ट बहुत ही ठंडक देता है हमारे दिल को, हमारे मन को सुकून देता है। Yes, the hot season, the mid forest break, या thick ferns, thick bushes, जहां पर हमारे मस्क रोजेस ब्लूम कर रहे हैं, खिले हुए हैं। मिड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। शुरुआत में ही हम लोगों ने कह दिया था कि ये पोएट क्या कर रहे हैं, पोएट कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं, तो फॉरेस्ट की सुंदरता को डिस्क्राइब कर रहे हैं और पानी के गहराई को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। फॉरेस्ट कितना ज्यादा खूबसूरत है, फॉरेस्ट में हम कितने आराम से रह सकते हैं, पेड़ पौधे, पेड़ की छांव के नीचे कितना ज्यादा सुकून मिलता है, चाहे हम इंसान हो या भेड़ बकरियां हो या फिर पौधे हो, फूल हो, ये सारे के सारे कितने अच्छे लगते हैं एक साथ इस जगह पे। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइट death, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink, pouring onto us from the heavens brink. तो यहाँ पर पोएट हम लोगों को और आगे बताते हैं, डिस्क्राइब करते रहते हैं कि कितनी ज्यादा सुंदर चीजें हैं हमारे अर्थ में, जैसे कि ब्यूटीफुल मस्क रोज, ये ब्यूटीफुल मस्क रोज बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये रोज। उसके साथ साथ हम लोगों को क्या कहते हैं, जिसमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। रोज से तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद वो हमें माइटी वॉरियर्स के बारे में बताते हैं। माइटी वॉरियर्स जिन्होंने लड़ाइयाँ की हैं, जो बहुत ही महान वॉरियर्स हुआ करते थे, उनके बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने अपने जिंदगी को अपने कंट्री के नाम कर दिया, जो ह्यूमैनिटी के लिए जिए, उनके बारे में, उनकी महानता के बारे में बता रहे हैं। और उसके साथ साथ हमें क्या बता रहे हैं, ये सारी चीजें हमें भगवान ने दी है और भगवान के द्वारा दिया गया ये सारा चीज हमारे लिए ब्लेसिंग्स की तरह, हमेशा इससे पहले भी हमें बून की तरह बोला गया था और ब्लेसिंग्स की तरह बताया जा रहा है। और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, तो यहाँ क्या है, माइटी डेड, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, पावरफुल डेड। इवन चाहे वो मौत ही क्यों ना हो, मौत में भी एक सुंदरता है, मौत का एक अलग ही नजारा है।
ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, हर एक टेल जो हमने सुना है या कभी पढ़ा होगा, वो सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग में छप गई है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ मॉर्टल इमॉर्टल ड्रिंक, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये कुछ हम लोगों को इस तरीके से बता रहा है जैसे कोई इमॉर्टल ड्रिंक जो कि कभी नहीं खत्म होने वाला ड्रिंक है, जूस या ड्रिंक जो भी बोलो, जो हेवन से हमारे तरफ आ रहा है, जो भगवान की देन है, जो हमें और ज्यादा हमारे इतने बुरे लाइफ में, इतने सैड लाइफ में भी हमें जिंदा रहने की हिम्मत दे रहा है। तो ये सारी चीजें pouring onto us from the heaven brings heaven's edge, हम स्वर्ग से हमें यहाँ पर हम तक पहुंच रहा है। किस तरीके से पहुंच रही है ये फाउंटेन, ये इमॉर्टल ड्रिंक किस तरीके से हम तक पहुंच रही है? तो ये पहुंच रही है नेचर के जरिए, हम तक पहुंच रही है नेचर के जरिए। कैसे नेचर हमें इन सारी चीजों को हमारे लिए लेकर आता है, हम देखते हैं, हम इसे महसूस कर सकते हैं, नेचर को महसूस कर सकते हैं, नेचर की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस पोएम में क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट्स हमेशा मिलते रहेंगे आपके चैप्टर्स के लिए।